हे गाइस, वेलकम टू यम्मी ताहिरा किचन। आज हम बनाने वाले हैं शावरमा। मैं शावरमा बनाने के हर एक स्टेप को आपको बारीकी से बताऊंगी, क्योंकि मार्केट वाले जो शावरमा होते हैं उनके पास तंदूर होता है और उनके पास एक फुली शावरमा बनाने का स्ट्रक्चर होता है। घर में तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम स्ट्रक्चर रेडी कर सके या वो वाले तंदूर पर। मैं आपको बिना तंदूर के एकदम तंदूर वाले टेस्ट के साथ और हर एक लेयर्स को बारीकी से कटे हुए जो होते हैं चिकन के, वैसे शावरमा मैं घर में बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से आसानी से हर एक लेयर्स के साथ तंदूर के फ्लेवर के साथ आप शावरमा बना सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने मैरिनेशंस के लिए लिया। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो ये चिकन मैंने 300 ग्राम लिया है और ये फुली बोनलेस चिकन है। ये सारे मीडियम साइज में कटे हुए चिकन है। तो हम इसे मैरिनेट करेंगे सबसे पहले। और मैरिनेशन के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है कर्ड 50 ग्राम, डार्क सोया सॉस 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, वाइट विनेगर 1 टेबल स्पून, ये दोनों ही एक ऑप्शनल है। और मैंने मसाला जो लिया है वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ग्रीन चिली पेस्ट, ये तीनों मैंने 1 टीस्पून लिया है। और पाउडर मसाले में मैंने जो लिया है वो है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, आप अपने अकॉर्डिंग इसे ले लें, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सॉफ्ट पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून एंड सॉल्ट आप स्वाद अनुसार ले लें इसे। मैंने आपको सारे मसाले बता दिए हैं कौन कौन से चिकन में जाएंगे। तो अब चलिए हम एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन में डाल लेते हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि शावरमा बनाने के लिए चिकन जो है वो बोनलेस लें। और अब दी जाएगी कर्ड से बहुत ही अच्छा सॉफ्टनेस तो आता है, लेकिन वो एक खास्तापन बहुत अच्छा देती है। और अब जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट हम इसमें डालेंगे। मैरिनेशंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डार्क सोया सॉस जैसे मैंने बताया कि ये ऑप्शनल है एंड वाइट विनेगर भी ऑप्शनल है। आपके पास नहीं है या अगर आपको नहीं पसंद है, आप नहीं डालना चाहते हैं, तो आप ना इस्तेमाल करें। आप विनेगर की जगह पर लेमन ऐड कर दें। और अब मैंने जो है वो सारे पाउडर मसाले भी डाल दिए हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगी तब हम इसे 2 to 3 आवर्स के लिए फ्रिज में रखकर मैरिनेट करेंगे। आप इसे 5 to 6 आवर्स के लिए मैरिनेट कर सकते हैं, या तो आप इसे फुल नाइट आप मैरिनेट करने के लिए रख दें। मैरिनेशन से चिकन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगी, ड्राई बिल्कुल नहीं होगी और बहुत ही अच्छा टेंडर आएगा। तो अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर मैरिनेट कर लेंगे। तो 2 से 3 घंटा हो चुके हैं, तो मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और आप देखें कि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसे साइड कर लेते हैं और हम जो है अब वो डो की तैयारी कर लेते हैं। डो बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा मैंने लिया है 250 ग्राम, वाटर जिसे हम गूंदने में इस्तेमाल करेंगे, दही 50 to 60 ग्राम, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें एंड 1 फुल एग लिया है मैंने, एंड ऑयल। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिए हैं आपको। अब चलिए हम डो बना लेते हैं। तो एक बॉल में हम आटे को ट्रांसफ़र करेंगे और उसमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये गई दही, एग मैं जो है वो पूरे खड़े अंडे डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे मिक्स करके भी डाल सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार आप डाल लें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग ऑयल। तो सारे इंग्रेडिएंट्स अब पड़ चुके हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मैंने जो है वो व्हीट फ्लावर लिया है, गेहूं का आटा, आप चाहें तो ऑल पर्पस फ्लावर मैदा ले सकते हैं। ये मार्केट वाले जो शावरमा होते हैं उसमें वो ऑल पर्पस फ्लावर यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पे व्हीट फ्लावर यूज़ किया है। ये टेस्ट के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है। तो हम इसे पानी डालकर अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और अंडे और कर्ड की वजह से ये डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है।
डो के ऊपर हम थोड़े से ऑयल लगाकर कॉटन कपड़े से ढककर इसे 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि ग्लूटेन जो है वो अच्छी तरह से एक्टिव हो जाए और डो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो। तो अब हम चिकन बना लेते हैं। मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने चिकन को डाल लिया और इसे मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। और हमने ध्यान रखना है कि हमें इसमें कोई भी पानी इसमें ऐड नहीं करना है। चिकन जो है वो खुद ही पानी छोड़ेगी। आप देखें कि इससे पानी छोड़ना जो है वो शुरू कर भी दिया है और कर्ड हमने यूज़ किया था जिसकी वजह से पानी ये और भी रिलीज़ करेगी। तो हमें कोई भी पानी डालकर इसे नहीं पकाना है। ग्रेवी वाले चिकन हमें नहीं बनाने हैं और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि चिकन सॉफ्ट ना हो जाए और पानी जो है वो सारी ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अभी ये और भी बहुत सारा पानी रिलीज करेगी। तो हम इसे ढककर 20 मिनट्स के लिए पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर, जब और बीच बीच में इसे हम खोलकर चेक करते रहेंगे। तो अब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं तो देखें कि कितना सारा पानी इसने रिलीज किया हुआ है। तो आप इसे बीच बीच में खोलकर चलाते रहे और चेक करते रहे। हम इसकी लिड लगाकर अभी इसे और अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं और तब तक हम शावरमा के लिए सैलेड को जो है वो रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज के अनियन लिया है जिसे अच्छी तरह से स्लाइस कर लिया था। हाफ लेमन लिया है मैंने और चॉप किए हुए कोरिएंडर एंड स्लाइस की हुई ग्रीन चिली है ये, जिसकी मैंने सीड जो है अंदर से निकाल दी है। और 1 लार्ज साइज की कैप्सिकम ली थी जिसे स्क्वायर शेप में आप देखें इस तरह से चॉप कर लिया है। तो चलें अब हम एक एक करके इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बॉल में डाल लेते हैं और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हम लेमन को स्क्यूज कर लेंगे और हमें इसमें सॉल्ट भी ऐड करना है, पर हम सॉल्ट आखिर में ऐड करेंगे। अभी सॉल्ट ऐड करने से ये होगा कि अनियन और कैप्सिकम जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और जब हम खाएंगे तो वेजिटेबल्स में वो क्रंच नहीं रह पाएगा। तो जब हम शावरमा खाते हैं तो जितनी अच्छी क्रंचनेस आती है ना अनियन और कैप्सिकम की, तो इसीलिए हम अभी नहीं डालेंगे। तो इसे अब हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम साइड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि चिकन कहाँ तक बनी है। तो देखें अभी भी इसमें काफ़ी सारा पानी है। हमें इसे अच्छी तरह से चला लेना है और इसे ढककर और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। तो हम अभी भी इसे ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे जब तक कि इसका पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। तो देखें अब अराउंड 20 मिनट्स हो चुका है और वाटर जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। तो हम इसे अच्छी तरह से भून लेना है और इसकी जितनी भी मैरिनेशन वाली जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाली थी वो एकदम अच्छी तरह से अब देखें ये कोट हो चुकी है। इसे हम 4 to 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर अब इसे हम भून लेंगे और इसमें हमें जो है वो फुल तंदूर का टच देना है, इसलिए मैं इसमें लकड़ी वाले कोयले को डालूंगी ताकि अच्छी तरह से तंदूर का टच आ सके। तो मैंने 2 लकड़ी के कोयले को गैस पे गर्म करने के लिए रख दिया था और इसे कढ़ाई में साइड कर लेते हैं क्योंकि हम एक छोटी सी प्याली को इसमें डालेंगे कोयले को डालकर। तो कोयला जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। एकदम अच्छी तरह से इसे जला लेना है ताकि एकदम रेड हीट हो सके। और इसमें मैंने बटर ऐड किया है, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं और इसे ढककर हमें 2 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। ये आप देखें कितनी अच्छी तरह से इसका धुआं निकल रहा है। याद रखें कि आपको कोयला जो है वो एकदम गर्म होना चाहिए। ऐसा करने से चिकन में एकदम वो लकड़ी के ऊपर जो बने हुए चिकन होते हैं तंदूर वाले वैसी खुशबू आएगी। तो 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसे खोल दिया है। मैंने इसे और थोड़ा सा तंदूर वाला टच देना है तो मैं इसे डायरेक्ट फ्लेम दूंगी गैस पर। मैंने एक रिंग स्टैंड लिया है, उसके ऊपर चिकन को रख लेंगे एक एक करके और इसे जस्ट 1 मिनट के लिए डायरेक्ट फ्लेम देना है। जस्ट 30 सेकेंड्स दोनों साइड से 30 सेकेंड्स के लिए। ऐसा करने से क्या होगा कि
कोयला डालने से तो तंदूर वाला फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, वो एकदम बेस्ट है। और ये एक ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन अगर आपको और थोड़ा ज़्यादा इन्हांस करना है और एकदम शावरमा को रियल शावरमा जैसा बनाना है तो आप इस स्टेप को ज़रूर करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और आप देखेंगे चिकन जो है वो इतनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हुआ है कि फॉग जो है एकदम आसानी से अंदर की तरफ जा रहा है। एकदम कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, वो एकदम आराम से कांटा जो है वो अंदर जा रहा है और मुझे टर्न करने में कुछ भी मेहनत नहीं लग रही है। तो इसे हमें 30 सेकंड्स के लिए दूसरे साइड से भी राइट फ्लेम देना है। जो भी मैरिनेशन वाली इंग्रेडिएंट्स थी वो इसके ऊपर अच्छी तरह से भुन जाएंगी और इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। इसलिए हम ये कर रहे हैं ताकि और अच्छा तंदूर वाला फ्लेवर ऐड कर सके। अब हम गैस की जो है वो फ्लेम को तेज़ कर देंगे जस्ट फॉर 10 to 15 सेकेंड्स के लिए, और इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप ध्यान रखिए कि निकालने के वक्त कोई मोटे कपड़े या ग्लव्स का यूज़ करें, क्योंकि रिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और अब वक्त है एकदम रियल शावरमा वाले फ्लेवर को ऐड करने का, जिस तरह से हम मार्केट में खाते हैं। और वो आप देखते हैं कि वो ऊपर से नीचे एकदम एक लेयर में निकालते हैं चिकन को, लंबी लंबी स्लाइसेस होती है, तो हम भी इसके लंबे लंबे स्लाइसेस नाइफ से कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि चिकन इतनी अच्छी तरह से पकी है, इतनी मॉइस्ट है ये, इतनी जूसी है और एकदम सॉफ्ट है। ये कट ऐसे रही है जैसे एकदम लग रहा है कि लाइक अ बटर। इसे काटने में कोई मुश्किल नहीं आ रही है। तो मैरिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। आप जितनी अच्छी तरह से इसे मैरिनेट करेंगे उतनी अच्छी तरह से बनेगी। तो देख सकते हैं आप, इसके लंबे लंबे स्लाइसेस हो चुके हैं, एकदम शावरमा के लुक मैंने दे दिया है। तो अब चलें, अब हम डो को चेक कर लेते हैं। हम देखते हैं डो जो है वो कैसी बनी है। बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है। कर्ड और एग की वजह से ये बहुत ही अच्छा बनकर आता है। मैं पीटा ब्रेड जो है वो नहीं बना रही हूँ, मैंने जो है वो लच्छा पराठा बनाने का सोचा है, तो मैं लच्छा पराठा बनाऊंगी। पीटा पराठा अगर आपको बनाना है तो डो जो है वो एकदम सेम बनेगा। बस लच्छा पराठा में जो है वो हम ऑयल लगाएंगे, और अगर पीठा पराठा बनाना है तो आपको ऑयल नहीं लगाना है। आप बस बेल कर इसे तवे पे चढ़ा दें। इसे हम बीच से कट कर लेंगे और हर एक साइड से इसे मोड़ लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा राउंड करके नीचे की तरफ से दबा देंगे। आप देख सकते हैं कि हर एक लेयर जो है वो अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा। पराठे का साइज आप अपने हिसाब से बना ले, जितना बड़ा आपको खाना पसंद है या आपका तवा कितना बड़ा है। तो मैंने तवा को जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था और हम इसे हाई फ्लेम पर बनाएंगे। इसे हम पलट देंगे और पलटने के कुछ देर के बाद हम इसे नीचे की तरफ से ऑयल देकर फ्राई करेंगे। तो मैंने 1 टीस्पून के अराउंड ऑयल डाला है और इसे नीचे की तरफ से पकाएंगे और फिर पलट के हम दूसरी साइड से भी पकाएंगे। और हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए और पराठा जो है वो फुली क्रिस्पी ना हो जाए। तो तब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे और हर एक साइड से घुमा घुमा कर पकाएंगे ताकि कॉर्नर जो है वो अच्छी तरह से पके। सिर्फ सेंटर ही नहीं, कॉर्नर पकना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पराठा जो है वो अब हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो शावरमा बनाने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए थी हमने अरेंज कर ली है। तो अब इसे फाइनल टच देने की ज़रूरत है। उससे पहले हम सैलेड में ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। ये क्रश्ड ब्लैक पेपर है। और अब जाएगा इसमें चाट मसाला। आप वाइट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं और इसे आप मिक्स कर लें। तो चलें, अब हम शावरमा को फाइनली रेडी कर लेते हैं। तो मैंने पराठा ले लिया है, उसके ऊपर हम मेयोनीज डालेंगे। ये होममेड मेयोनीज है, मैंने खुद बनाई थी। अगर आपने अभी तक मेयोनीज की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप इसे जाकर ज़रूर देखें। 2 टेबल स्पून मैंने इसके ऊपर मेयोनीज लगाया है और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। उसके बाद हम इसके ऊपर 1 टेबल स्पून
केचप डालेंगे और इसे भी इवनली स्प्रेड कर लेंगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे गार्लिक मेयोनीज है। ये ऑप्शनल है, मेरे पास था तो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, और अगर आप डालना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस देखें, आप इसे आराम से बना सकेंगे। तो आप इसे जो है वो चाहे वो सॉस हो या मेयोनीज हो, इवनली स्प्रेड करें। अगर आप इवनली स्प्रेड नहीं करेंगे तो ये रैप करने में मुश्किल आएगी। और इसके ऊपर अब हम डाल रहे हैं चिकन, जिसे हमने स्लाइसेस कर लिया था। आप 2 to 3 टेबल स्पून डाल लें, या फिर आप जितना खाना पसंद करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें। और इसके साइड में हम डाल देंगे सैलड। तो हमने जो है सब कुछ डाल लिया है। अब हम इसे रैप करेंगे। रैप करने के लिए आप एक साइड लें, उसे नीचे की तरफ रखें और दूसरे साइड को इसके ऊपर की तरफ से रखें, और नीचे में आप इसके टिश्यू पेपर लगाकर सेम जिस तरह से पराठा रोल किया है हमने, उसी तरह से करना है। एक साइड को लेकर नीचे की तरफ रखेंगे और दूसरी साइड को इसके ऊपर की तरफ रखेंगे, और नीचे वाली साइड को राउंड करके अंदर की तरफ डाल देंगे। तो दूसरे शावरमा भी हम इसी तरह से बनाएंगे। सारे हम एक एक करके इसी तरह से बना लेंगे। आपको बस ध्यान रखना है कि आप अच्छी तरह से स्प्रेड करें। अगर स्प्रेड सही से नहीं करेंगे तो वो वन साइड से उज आउट होने लग जाएगी और रोल होने में थोड़ी मुश्किल आएगी। तो शावरमा जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इसका टेस्ट, फ्लेवर और एरोमा एकदम ऑथेंटिक शावरमा की तरह है, जिस तरह से हम मार्केट में खाते हैं। एकदम फुल ऑफ तंदूर फ्लेवर, कोयले की स्मेल जो आती है, और एकदम फुली स्लाइसेस में जो रहते हैं। तो मैंने आपसे आज एकदम ऑथेंटिक, रियल एंड ओरिजिनल शावरमा बनाने हर एक स्टेप बताने की कोशिश की है। तो आप इसे बनाएं और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू।